Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. छिंदवाड़ा से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन जब कोई प्रत्याशी नामांकन दाखिल करता है तो उसे एक चीज और दाखिल करनी पड़ती है और वो है संपत्ति का आंकड़ा। एक एफिडेविट के जरिए जो भी प्रत्याशी होता है वो अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देता है। नकुलनाथ की संपत्ति का आंकड़ा जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो नकुलनाथ जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, करोड़ों का आंकड़ा सैकड़ों करोड़ों में है। आंकड़ा अगर आप देखेंगे कुल संपत्ति का नकुलनाथ का, तो आपको बता दूं कि जो एफिडेविट के मुताबिक कुल संपत्ति है वो आंकड़ा 649 करोड़ से ज्यादा का है नकुलनाथ के पास, जो ओवरऑल संपत्ति की बात कर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी जो है प्रिया नाथ, उनकी संपत्ति का जो आंकड़ा है, ये मैं ओवरऑल कर रहा हूं, 19 करोड़ 20 लाख का ये आंकड़ा है। तो करीब 650 करोड़ के मालिक तो नकुलनाथ हो गए, आप सोचिए। अपनी पत्नी का आंकड़ा। अब अगर हम बात करेंगे चल संपत्ति की, यानी कि कैश जिसे हम कहते हैं, तो कैश के मामले में भी नकुलनाथ जो हैं उनका आंकड़ा काफी ऊंचाइयों पर है। ये आंकड़ा करीब 50 लाख के आसपास है, यानी 49,91,000 रुपए कैश है। वहीं पत्नी के पास 43,866 रुपए कैश है प्रियानाथ के पास। और अब बात आती है जमीनों की, कि जमीनों की संपत्ति का आंकड़ा क्या है, जिसे हम अचल संपत्ति कहते हैं। उसमें खेती भी मान लीजिए, प्लॉट भी मान लीजिए। तो ये जो आंकड़ा है वो 48 करोड़ से ज्यादा की जमीन का आंकड़ा है। और इस पूरे एफिडेविट में खास बात यह कि नकुलनाथ के ऊपर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है अब तक। जी हां, तो संपत्ति का आंकड़ा तो आपने देख लिया, और आप अंदाजा लगाइए जो आंकड़ा अगर पूरा जोड़ दिया जाए चल और अचल को, तो जो 700 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। पता ही है आप लोगों को कि नकुलनाथ जो है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो औद्योगिक घराने से, कमलनाथ स्वयं बड़े उद्योगपति, और नकुलनाथ जो है वो उनका बिजनेस ही संभालते रहे हैं राजनीति में आने से पहले। तो जाहिर सी बात है संपत्ति का आंकड़ा जो है ये निकल कर सामने आया जो एफिडेविट में उन्होंने दिया है। और कहा यह भी जाता है कि भले उनके पास, सबको पता है, पर्सनल विमान भी हैं, लेकिन नकुलनाथ के नाम कोई कार नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब एफिडेविट में दाखिल संपत्ति का आंकड़ा सामने आता है और ब्यौरा दिया जाता है प्रत्याशी के तौर पर, तो ये साबित हो जाता है कि मध्य प्रदेश का धनवान प्रत्याशी कौन है, और सबसे ज्यादा धनवान उनमें से क्या नकुलनाथ है लोकसभा में। आप देखते रहें एमपी तक।